आता है वो। अरे कुछ नहीं। अंबेडकर साहब ने कहा था 1945 में कि कम्युनिस्टों लोगों को दिमाग में रच रच बसा है। उनके एक एक रोआ में आप पूछिएगा, आप तो ग्राउंड रिपोर्ट लेते होंगे, एक एक रस में बसा है भाजपा कमल। यहां हमारे 40 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, जन जन के नेता हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं। नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव की बिगुल जो है बजने वाली है और प्रत्याशी भी जो है क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ माझी विधानसभा। माझी विधानसभा इन दिनों काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है। यहाँ से वर्तमान विधायक जो है महागठबंधन के सतेंद्र यादव हैं और वहीं राणा प्रताप सिंह जो है यहाँ भाजपा से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी समय से जुड़े हैं। 3 बार निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। अब बड़े ही दमखम से इन्होंने चुनाव लड़ा है और बेहतर जो है अपना बेहतर वहाँ कहीं ना कहीं अपने बेहतरीन कार्य किए हैं। इसके बदौलत माझी के लोग जो है इन पे अभी भी विश्वास जमाए हुए हैं। लगातार सामाजिक कार्य हो या किसी की शादी विवाह तथा अन्य समारोहों में भी इनका बढ़ चढ़कर हिस्सा रहता है। भाजपा का अगर रैली होता है तो उसमें जो हजारों की संख्या की जो गाड़ी नजर आती है वह राणा प्रताप की नजर आती है। राणा प्रताप जो है काफ़ी दिन से माझी का विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी सक्रियता भूमिका के चलते इस बार जो है कहीं ना कहीं पार्टी जो है इनसे दगाबाजी नहीं करेगी, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था और यह चुनाव यहाँ से जो है भाजपा हार गई थी और जदयू का यहाँ सीट देने के कारण भाजपा हारी थी, गठबंधन में सरकार थी। इस बार फिर अगर वह खेल खेलती है तो वह फिर से समीकरण खराब होगा। मैं सीधी बात करता हूँ क्योंकि यह अभी क्षेत्र में जा रहे हैं और आज महानवमी की आज से शुरुआत है और तब भी यह क्षेत्र में है, तो चलते चलते ही इनसे बात हो रही। डब्लू जी, जिस तरह से आप लगातार 3 बार चुनाव लड़े हैं और फिर एक बार तैयारी है चौथी बार में, क्या लगता है जो सतेंद्र यादव हैं उनके खिलाफ इस बार जीत अर्जित होंगे? माइक करिए, माइक अपने साइड करिए। हाँ चलिए। नेशनल खबर 9 को आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई और माझी की जनता की जीत होगी, क्योंकि आज पहला दिन माँ का आगमन है। दुर्गा पूजा का आज पहला दिन दुर्गा माँ का आगमन है। इस बार माझी की जनता की ही जीत होगी और माझी का बेटा का ही जीत होगा निश्चित तौर पर। सतेंद्र यादव के बारे में माझी की जनता जानती है कि कितना घुसखोर है, कितना भ्रष्ट है और कितने लोगों को गलत ढंग से बोलता है। माझी की जनता जानती है। इस बार निश्चित तौर पर उसका सुफरा साफ है। आप भाजपा जदयू गठबंधन के बीच में आप काम कर रहे हैं, 3 बार आप चुनाव लड़ गए, आखिर क्या वजह हो जाता है कि पार्टी जो है अंतिम समय में गलत निर्णय ले लेती है, जिसका खमियाजा भी दुर्भाग्य है हमारे गठबंधन को। क्योंकि रैली में दिखता है जब कोई बड़ा रैली होता है तो वहाँ एक जो हुजूम नजर आता है, जो रैली आती है, जो बाइक रैली दिखती है, वहाँ साफ तौर से राणा प्रताप सिंह डब्लू सिंह का नारे लगते हैं। घर घर मेरा संबंध है। ऐसा कोई घर नहीं है जो व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जानता हूँ। जात की राजनीति मैं कोई जाति की राजनीति, सारे सर्व समाज की राजनीति करता हूँ। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी जातियों के मैं राजनीति करता हूँ। मैं कोई जात की राजनीति नहीं करता हूँ। वर्तमान विधायक लगातार बताते हैं कि मैंने बहुत बेहतर कार्य किया है। क्या उनके कार्यों से कौन सा काम कर दिया है? हम मुझे बताइए। आप रोड देखिए, आप कोई भी रोड देखिएगा, आप उखड़ गया है 6 महीना में। मीडिया पे तो उनका कुछ नहीं, धमाल रहता है। अरे कुछ नहीं। अंबेडकर साहब ने कहा था 1945 में कि कम्युनिस्टों से बचकर रहना है, क्योंकि कम्युनिस्ट घून होते हैं, सभी जातियों में लड़ा कर वो बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है 1945 के नागपुर में। तो माझी की जनता अंबेडकर साहब, पूरा देश अंबेडकर साहब के बच्चिनों पर चलता है। तो माझी की जनता समझ चुकी है कि मेरा विधायक केवल अग्र पिछड़े के लड़ाई लड़वाया है और काम कुछ नहीं आवे। 4 गाड़ियां कहां से आई? लग्जरी गाड़ी थोड़ा हमको बताइए, कहां से आई? करोड़ों रुपया कहां से कमाए? उनकी पत्नी के नाम पर बीघा का बीघा जमीन है। मैं किसी पर आरोप पैसे नहीं लगाता, मेरे पास प्रूफ है।
का खाता खेसरा नंबर मेरे पास सब कुछ उपलब्ध है। कहाँ से ये जमीन आई? वो तो सरकार 18 महीना सरकार में थे तो उनको भाई काम मिला होगा। एक साइकिल पर चढ़ने वाला व्यक्ति आज करोड़ रुपए का वारा न्यारा है। उनकी पत्नी के नाम पर बीघा जमीन है, उनके नाम पर है। आपको पटना में फ्लैट है, सिलीगुड़ी में है। ये सब कहां से आया? एक गरीब को लोगों को चूस कर और उसने पैसा कमाया है। ठेकेदारों से मिलकर उन्हें मांझी को लूट लिया है। राणा प्रताप इस बार ध्वस्त कर देगा, वो नेटवर्क निश्चित तौर पर ध्वस्त कर देगा। आपकी पार्टी से भी कई नेता का यहाँ आगमन हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं बाहरी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़े घर के हुए पुत्र हैं और कहीं ना कहीं राजपूतों में उनकी एक। मैं बड़े घर का पुत्र नहीं हूँ, मैं मध्यम क्लास का पुत्र हूँ। मांझी की जनता यहाँ पर लड़ती है। मैं बड़ा घराना नहीं हूँ, मैं तो छोटा परिवार का लड़का हूँ। इन्हीं लोग के बीच में, इन्हीं मांझी की जनता के बीच से मैं आम आदमी, आम इंसान लड़का यहाँ पर खड़ा है। और मांझी की जनता जानती है कि आम ही लड़का मांझी का विकास कर सकता है, बाहरी तो कतई नहीं कर सकता। भाजपा जो है ग्राउंड स्तर पर कितनी मजबूत दिख रही है इस बार? यहाँ भाजपा में ही है। यहाँ लोगों को दिमाग में रच रच बसा है। उनके एक एक रुआ में आप पूछिएगा, आप तो ग्राउंड रिपोर्ट लेते होंगे, एक एक रच में बसा है भाजपा कमल। यहाँ हमारे माननीय जो लोकप्रिय सांसद है, पूरे देश में नंबर 1 सांसद हैं, उनका भी घर है और वहाँ यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं। और यहाँ पर जदयू हार चुका है, लोजपा हार चुकी है। लोगों की मानसिकता है कि भाई कमल आएगा तभी यहाँ जीत होगी। वर्तमान जो सरकार है, आप लोग भी गठबंधन में है, क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने जो 1100 रुपये किए हैं 400 से और बिजली माफ किया है, तो यह चुनावी स्टंट है कि नहीं, लोगों को इससे फायदा हुआ? डबल इंजन की सरकार हरदम अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। हमारी सरकार ने सोचा कि बिजली भी माफ होनी चाहिए, गरीब है कहां से आएगा पैसा। उन्होंने 125 यूनिट फ्री, यानी बहुत बड़ी चीज है। आप डाटा उठाकर देखिएगा, 85% लोगों को फ्री बिजली होगी, जीरो होगा। उन्होंने देखा कि वृद्ध अवस्था में 400 रुपया से कुछ नहीं होने वाला, उन्होंने 1100 रुपया किया। आंगनबाड़ी में पैसा बढ़ाया, आपको सेविका का बढ़ाया, आशा का बढ़ाया। ये हमारी डबल इंजन सरकार की ताकत है। गरीबों के प्रति जो अपनापन है वह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के ही बस की बात है। लगातार मंचों से जो है प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द बोला जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, इस पे बहुत गलत बात है। ये देश के 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, जन जन के नेता हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं। उनकी मां को गाली देना यानी सबकी मां को गाली देना, आपकी मां को गाली देना यानी हम सारी मां को गाली देना। किसी भी व्यक्ति की मां को गाली देना यह जघन्य अपराध है। ऐसे लोगों को जेल में रहना चाहिए, फांसी लगना चाहिए। किसी भी मां को कोई गाली देता है, मां तो हमारी जननी है। आज जो भी हो पूरा मां की ही बदौलत सब लोग हैं। क्या लगता है जिस तरह से शिक्षकों की बहाली हुई है, बदहाल जिस तरह से कह रहा था कि शिक्षा व्यवस्था में बदहाली हो गई है, शिक्षकों की भी बहाली पहले से बहुत बेहतर हुआ है। और शिक्षकों की बहाली आज देखिए 2 लाख के आसपास हुई है। लगातार 20 लाख रोजगार दिया गया है। उन्होंने वादा भी किया है कि करोड़ रोजगार मैं दूंगा इस बार। तो नीतीश जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लगातार कामों की। और इस बार विकास बिहार में 2025 के बाद एक नया विकास बनेगा। जैसे 2005 के पहले था क्या अपराधी चरम सीमा पर थी, 2005 के बाद जो सुशासन की सरकार है, अपराधियों की हिम्मत नहीं हुआ। इस बार उद्योग बहुत लगेंगे पूरे बिहार में। निश्चित तौर पर इस पर पलायन बहुत रुकेगा और दाता भी है कि पलायन रुका भी है। और विधानसभा का चुनाव है, डब्लू सिंह ऐसा क्या चाहेंगे जो विगत 15 वर्ष से वह चुनाव लड़ने का ये कर रहे हैं मगर उनको नहीं मिल रहा टिकट, अगर डब्लू सिंह को सीट मिलता है तो क्या ऐसा विजन रहेगा जो मांझी के लोगों के लिए कारगर सिद्ध होगा? भ्रष्टाचार मुक्त समाज, अधिकारियों की मनमानी रोक देना। सरकार तो आपकी है, अधिकारियों के विधायक तो नहीं ना है। विधायक तो अगर विपक्ष का है, अगर वो विपक्ष का है, उसने अधिकारियों पर, अधिकारी से घूस ले रहा है, अधिकारी क्यों बात मानेगा? मैं फिर बोलता हूं, जिस दिन मैं सदन में पहुंचा, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि मांझी की जनता को कहीं खदेड़ दे।
ब्लॉक में देखा जाता है 3,000 रुपये बहुत बहुत राशन स्थिति। कार्ड में भी अरे देखा तो जाता है। राशन कार्ड हो, आंगनबाड़ी हो, तमाम रोड हो, बिजली हो, तमाम कार्यक्रम में विधायक जब तक घूस नहीं लेगा तो कैसे काम चलेगा? अधिकारी क्यों बात मानेगा? मेरे नाम से अधिकारी कांप नहीं उठे तो मेरा नाम राणा प्रताप नहीं। अंतिम सवाल है, माँ का पर्व भी शुरू हो गया है, क्या कहेंगे? क्योंकि समय भी नज़दीक है, क्षेत्र में लगातार आप घूम रहे हैं, दुर्गा पूजा का समय है, क्षेत्रवादी वासियों को क्या कहेंगे दुर्गा पूजा के लिए? माता रानी से मैं विनती करता हूं कि पूरे बिहार, पूरा देश में शांति की स्थापना हो और अग्रसर हो, यही माता रानी से प्रार्थना करता हूं। और माँ जी एक सशक्त बने, एक भाईचारा हो, यही माता रानी से प्रार्थना करता हूं। और माँ जी की जनता से यह भी प्रार्थना करता हूं, माँ से भी प्रार्थना करता हूं कि माँ जी का बेटा ही यहाँ चुनाव लड़े और चुनाव जीते। अभी मैं बाहरी किसी भी कीमत पर माँ जी में नहीं होगा। अगर हो जाता सम्मान, अगर हो माँ जी जाता की है जनता की सम्मान के लिए मुझे खून कहीं के कतरा भी देना पड़े तो राणा प्रताप माँ जी की जनता के लिए हरदम खड़ा रहेगा। अभी मैं बात कर रहा था राणा प्रताप उर्फ डब्लू सिंह लगातार 3 बार यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और बेहतर इनका कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत भी बेहतर रहा है। अब देखना यह होगा कि इस बार की कड़ी में क्या इनको जो है भाजपा से टिकट मिलती है और अगर सीट मिलती है तो कितने जिताने में यह कारगर सिद्ध 1 होगा। लाख पार, साफ तौर से कह रहे हैं 1 लाख पार, निश्चित 1 लाख पार मांझी निश्चित। भाजपा के हाथ। चलिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।